नमस्कार फिर लेके प्यार, सजीली आंखों के कुछ सपने जो हुए साकार, दोस्ती का उपहार और उस उपहार के साथ साथ कुछ अधिकार। बहुत कुछ है आज के इस एपिसोड में, क्योंकि डिवाइन के थैंक्स के साथ साथ ही उसके भेजे कुछ फरिश्ते भी हमारे शुक्राने के हकदार होते हैं और समय रहते ही ये फर्ज भी हमें अदा करना जरूरी है। दोस्त दोस्त दोस्त, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। कहते हैं खुदा साक्षात जहां नहीं पहुंच सकता ना, वहां दोस्त बन के हमारे सुख दुख साझे करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। परिस्थितियां बदले तो भी वो नहीं बदलता। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, दोस्त तो बस दोस्त होता है। लेकिन समझ की जरूरत है कि हम दोस्ती के मायनों को कितना समझते हैं। हम उसमें एक तरफा तो नहीं, सिर्फ उम्मीद ही तो नहीं रखते, अपने दायित्व भी बखूबी समझते हैं ना। दोस्तों के बीच कभी कभी बेमानी बातें भी होती हैं और कभी कभी खामोशी की अनूठी कन्वर्सेशन भी। और दोस्ती इन दोनों हालातों में दिल को दिल की बात पहुंचा ही देती है। आपका दोस्त आपकी नजर में, आपके जीवन में जो महत्व रखता है, जो स्थान रखता है, वो सारी दुनिया के साथ भी वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं जो आप दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। हेमंत एक ऐसा ही दोस्त था, बल्कि कहूंगी कि आज भी निशा और हेमंत नायाब दोस्त हैं। एक दूसरे के अनकहे शब्दों को पढ़ लेने वाले, ख्वाबों को सच्चा करने में बस जुट जाते दोनों। गजब की केमिस्ट्री है दोनों में। लड़ते झगड़ते भी हैं, रूठ भी जाते हैं और फिर जाने कब कौन किसको मना लेता है, ये जानते हुए कि दुनिया दोनों को ही इगोइस्टिक कहती है। लेकिन वो ईगो आपस में दोनों के बीच आड़े नहीं आई, और खुदा करे कि कभी आए भी ना। हेमंत जानता था कि निशा में प्रतिभा की कमी नहीं, पर उसके उत्साह को बढ़ाने वाला कोई नहीं। अपनों के पास कभी फुर्सत ही नहीं थी, कभी समझ नहीं कि जानते बूझते निशा चाहती क्या है आखिर। ऐसे में हेमंत का उसकी जिंदगी में आना एक ईश्वरीय करिश्मा नहीं तो और क्या। हालांकि उसका चुलबुलापन, हंसमुख स्वभाव, दिल फेंक शख्सियत होना निशा को बहुत अच्छे से पता था। लेकिन जाने क्या था जो निशा को लगा कि इसका कहना सही है, कोशिश तो की जा सकती है। बस हेमंत उकसाता और खुद साफ साफ निकल जाता, क्योंकि वो प्रतिभा को हिम्मत देता था। निशा में रुचि दिखाना उसका औचित्य नहीं था। शायद उसका इंतजार निशा की ही तरह बहुत लोगों के जीवन में है, जिन्हें अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना है। हेमंत के हौसले से, बस उसके साथ की कल्पना मात्र से भी निशा ने अपने कई सपने जीवंत कर डाले, जीवन में कई ऊंचे मकाम हासिल कर डाले। जिंदगी के प्रति जो सकारात्मकता हेमंत के आने से आई थी, वो निशा के भीतर होती हुई भी मानो सोई हुई थी। और एक वक्त आया जब हेमंत ने निशा से कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब तुम जानती हो कि जिंदगी तुम्हारी है और इसके सही गलत के फैसलों पर तुम्हारा हक है। खुशियां पाने का तुम्हें पूरा अधिकार है और आकाश के तारे तोड़ अपने आंचल में सजा लेने का हौसला तुम्हारी खुद की उड़ान में भी है। हाँ, यदि पुकारोगी तो मुस्कुराता हुआ जरूर मिल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बैसाखी बन के सहारा नहीं दूंगा। खुद दौड़ो और जीतो, रेस तुम्हारी है। पर एक बात चलते चलते और कह गया कि सेलिब्रेशन के लिए बुलाना हो तो नंबर है तुम्हारे पास, 24/7। हेमंत नाम है मेरा। दोस्त और दोस्ती के सही आयाम, हेमंत तुम्हें निशा का सलाम। तो ऐसी होती है दोस्ती। आपने निभाई है कभी क्या ऐसी दोस्ती, या आपको तलाश है ऐसी किसी दोस्ती की? यदि तलाश है तो मेरी दुआएं आपके साथ कि आपको भी हेमंत जैसा कोई दोस्त जरूर मिल जाए, ताकि आपके भी सपनों को उड़ान मिल सके और आप भी उस आकाश को छू सकें जो आपका इंतजार कर रहा है। आज बस इतना ही कहना चाहूंगी। इजाजत दीजिए, जल्दी मिलती हूँ बहुत से प्यार दुलार के साथ, बहुत सी खूबसूरत बातों के साथ, बहुत से खूबसूरत किस्सों के साथ। आपकी दोस्त पुनीता। मेरा नमस्कार।